Hello everyone, you are welcome to NM Minds Arena. In this video, we are going to discuss NCERT question answers of the chapter Locating Places on the Earth. This is chapter 1 from Exploring Society, India and Beyond. इस लेसन को समझने के लिए आपको स्टार्टिंग से ही पूरा ध्यान देना जरूरी है, अदरवाइज आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। इन क्वेश्चंस के आंसर रट के बिल्कुल भी नहीं लिखे जा सकते हैं। सो माय रिक्वेस्ट इज दैट यू पे अटेंशन, कि आप पूरे ध्यान से समझिए कि किस प्रकार से आपको किस चीज़ को निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ अ मैप? मैप क्या होता है? हाउ डू वी यूज़ इट? हम इसे यूज़ कैसे करते हैं? व्हाट आर इट्स मेन कंपोनेंट्स? इसके मेन कंपोनेंट्स कौन होते हैं? मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ एन एरिया ऑफ द अर्थ ऑन ए फ्लैट सरफेस वेदर स्मॉल और लार्ज। मैप अर्थ के एरिया की ड्राइंग या रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी फ्लैट सरफेस पर, चाहे वो स्मॉल हो या बिग हो। सी ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, चाहे डिस्ट्रिक्ट का हो, विलेज का हो, और वेरी लार्ज एरिया या बहुत बड़ा एरिया हो जैसे कि इंडिया, और इवन द वर्ल्ड, चाहे वर्ल्ड ही क्यों ना हो, एट ए स्पेसिफिक स्केल, एक स्केल उसमें रखा जाता है। वन मैप कंटेन्स मैनी फैक्ट्स। मैप में बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं। कलेक्शन ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस, और जो मैप्स का कलेक्शन होता है उसको एटलस कहा जाता है। मैप्स कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट डिटेल्स ऑफ एरियाज एंड फीचर्स ऑफ द अर्थ। मैप में अर्थ के जो फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं, या उसके जो एरियाज हैं उनकी डिटेल्स को दिया गया होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो फिजिकल मैप्स होते हैं उनमें फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ, तो अर्थ के जो फिजिकल फीचर्स हैं जैसे कि माउंटेन्स, ओशंस, रिवर्स, प्लेन्स एंड प्लेट्यूज, उनको दिखाया जाता है। जो पॉलिटिकल मैप्स होते हैं उसमें पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ द अर्थ, जो अर्थ का पॉलिटिकल डिवीज़न है, उससे क्या मतलब होता है कि जो कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में, स्टेट्स हैं, उनकी बाउंड्रीज हैं, कैपिटल है, सिटीज़ है, विलेजेस है, वो सब दिखाया जाता है। नेक्स्ट इज थीमेटिक मैप्स। इसमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दी जाती है, जैसे कि मान लीजिए आपको किसी जगह की रेनफॉल दिखाना है, बारिश कितनी होती है, या वहाँ के फॉरेस्ट दिखाने हैं, या मिनरल्स दिखाने हैं, रोड्स दिखानी हैं, वहाँ की इंडस्ट्रीज़ कौन सी है, वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, कितने लोग रहते हैं, तो और भी बहुत सारी चीज़ें इन तरह के मैप्स में दिखाई जा सकती हैं। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स आर, मैप्स के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो 3 होते हैं मेनली। नंबर 1 होता है डिस्टेंस, और दूसरा होता है डायरेक्शन, और तीसरा होता है सिंबल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स? कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? हाउ कैन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बी यूज्ड टू मार्क एनी लोकेशन ऑन द अर्थ? अर्थ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को हम कैसे यूज़ करते हैं किसी भी जगह की लोकेशन को निकालने के लिए? ये तो आप जानते ही हैं कि जो लोकेशन, जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो ऐसी लाइनें होती हैं, इस तरह की लाइनें होती हैं अर्थ पर, और जो लॉन्गिट्यूड होते हैं वो इस तरह की लाइनें होती हैं। ये प्राइम मेरिडियन है, इस तरह की लाइनें दी हुई होती हैं। तो इस ग्रिड को यूज़ किया जाता है ये दिखाने के लिए कि किसी जगह की लोकेशन कौन सी है। चलिए हम पहले कोऑर्डिनेट्स को देखते हैं। कोऑर्डिनेट्स आर 2 नंबर्स और समटाइम्स ए लेटर एंड ए नंबर। कोऑर्डिनेट्स कभी कभी 2 नंबर हो सकते हैं, या फिर कभी कभी एक लेटर और एक नंबर हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल है चेस बोर्ड, दैट लोकेट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑन ए ग्रिड, जिससे कि हम ग्रिड पर किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट को लोकेट करने के लिए यूज़ करते हैं। ऑन ए मैप लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आर रेफर्ड टू एज 2 कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए प्लेस। जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स होते हैं
वो किसी भी जगह के कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मान लीजिए ये अर्थ है और ये लेटी हुई लाइनें हैं, तो ये लैटिट्यूड हैं, और इसमें जो लॉन्गिट्यूड होता है वो लंबे वाले होते हैं, तो वो इस तरह से बने हुए होते हैं। तो ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं। कोई जगह आपको निकालनी है तो आपको देखना पड़ेगा ये कितने लैटिट्यूड पर है और कितने लॉन्गिट्यूड पर है, यही कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। दे प्रोवाइड सिस्टमैटिक नेटवर्क ऑफ लाइंस, ये लाइंस का सिस्टमैटिक नेटवर्क प्रदान करते हैं। आप जानते हैं कि हर एक की फिक्स्ड मार्जिन दिया हुआ होता है, अपॉन विच द पोजिशन ऑफ वेरियस सरफेसेस फीचर्स ऑफ द अर्थ कैन बी रिप्रेजेंटेड, लोकेटेड एंड आइडेंटिफाइड। और इनकी हेल्प से अर्थ के सरफेस पर जो भी फीचर्स है, जो भी चीज़ें हैं, कहाँ पे कितने लोग रहते हैं, कौन सी कंट्री कहाँ है, कहाँ फॉरेस्ट हैं, कहाँ रिवर्स हैं, कहाँ माउंटेन्स हैं, उन सब की लोकेशन को हम इससे निकाल सकते हैं। लैटिट्यूड्स एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस, लैटिट्यूड्स मैंने आपको बताया कि लेटी हुई लाइनें होती हैं, इन्हीं को हॉरिजॉन्टल लाइंस भी कहते हैं, दैट मेजर डिस्टेंस नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर, जो कि इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ की पोजीशन को, डिस्टेंस को बताते हैं। ये मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, ये अर्थ है हमारी, ये आपके लैटिट्यूड्स हैं, लैटिट्यूड 0 पे होता है इक्वेटर। तो ये लाइनें सारी इस प्रकार से होती हैं। यहाँ पर पोल, ये पोल की तरफ जाते जाते ये शॉर्ट होनी शुरू हो जाती हैं। जो ऊपर की साइड में पोल होता है वो नॉर्थ कहलाता है, नीचे साउथ कहलाता है। तो जो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में जो डिस्टेंस है उसको मेजर करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। लॉन्गिट्यूड्स आर वर्टिकल लाइन दैट मेजर ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, ये चीज़ समझना आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। फिर दोबारा से हम देखते हैं, तो ये लॉन्गिट्यूड लंबे वाली लाइनें होती हैं, ये प्राइम मेरिडियन कहलाती है ये, और ये ग्रीनविच मीन टाइम से गुजरती है, जो कि यूके में है। तो इस तरह की ये लाइनें होती है, इस तरह से यहाँ पर ये लाइनें होती हैं, ये लॉन्गिट्यूड है सब। तो ये वर्टिकल लाइंस होती हैं, इनको याद रखिए। अब आप जानते हैं कि इधर ईस्ट होता है और इधर होता है वेस्ट, तो ये ईस्ट और वेस्ट को, ये ईस्ट वाली लॉन्गिट्यूड्स हैं और ये वेस्ट वाले हैं, ये ध्यान में रखिए आप। अब हम आगे देखते हैं जरा इसमें, बट देयर एग्जिस्ट ओनली वन पॉइंट वेयर दे इंटरसेक्ट, जहाँ ये इंटरसेक्ट का मतलब होता है ये आपकी लॉन्गिट्यूड आ रही है और ये लैटिट्यूड, तो किसी एक पॉइंट पे एक लॉन्गिट्यूड और एक लैटिट्यूड एक ही जगह पे काटेंगे। बाय कंबाइनिंग दीज टू कोऑर्डिनेट्स, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को कंबाइन करके, कौन से कोऑर्डिनेट्स, जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स हैं, एंड आइडेंटिफाइंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और किस जगह इन्होंने एक दूसरे को काटा वो पॉइंट कहलाएगा इंटरसेक्शन का पॉइंट ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। वन कैन मार्क एंड लोकेट एनी लोकेशन ऑफ द अर्थ, कोई अर्थ पर किसी भी जगह की लोकेशन को मार्क कर सकता है। दोनों कोऑर्डिनेट्स का यूज करके, कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, ये हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, जहाँ ये इंटरसेक्ट करते हैं उनकी हेल्प से लोकेशन को निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ आर लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम रिलेटेड टू लॉन्गिट्यूड, जो लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम होता है वो लॉन्गिट्यूड से किस प्रकार से रिलेटेड है। लॉन्गिट्यूड्स आर रिलेटेड टू लोकल टाइम, जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो लोकल टाइम से रिलेटेड होते हैं और स्टैंडर्ड टाइम से रिलेटेड होते हैं, एज दे हेल्प अस टू कैलकुलेट टाइम, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से हम टाइम को कैलकुलेट करते हैं। टाइम इज मेजर्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, ये आप जानते हैं। टाइम आप जानते हैं कि अगर नाइट आप रात के 11 बजे सोच रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि सन निकला हुआ होगा आपके जहाँ पर रहते हैं, किसी किसी लोकेशन में हो भी सकता है, लेकिन ज़्यादातर अर्थ के पार्ट पे नहीं होता है। तो ये अर्थ की मूवमेंट से डिसाइड होता है। द अर्थ स्पिन्स ऑन इन एक्सिस वेस्ट टू ईस्ट, जो अर्थ घूमती है वो इस साइड से ऐसे ऐसे घूमती है। ये आप ये जानते हैं कि इधर ये अर्थ है आपकी, ये और ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, तो अर्थ इधर से इधर को घूम रही है।
इसीलिए जब सनराइज होता है तो वो हमें ईस्ट में दिखता है। द अर्थ स्पिन्स ऑन एक्सिस वेस्ट टू ईस्ट मेकिंग ए फुल टर्न ऑफ 360 डिग्री इन 24 आवर्स। ये पूरा एक चक्कर कर लेती है। यहाँ इंटरेस्टिंग सी बात मैं आपको बताऊं कि जो हमारी ये अर्थ होती है इसमें जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये यहाँ से जो हम जितनी भी लाइनें ये होती हैं, ये प्राइम मेरिडियन से 180 डिग्री इधर होती हैं और 180 डिग्री उधर होती हैं। पूरा ये एक चक्कर पीछे तक जाके ऐसे घूमेगी जब अर्थ, तो ऐसे जाएगा तो ये 360 डिग्री बैठता है। और ये 360 यानी कि पूरा एक गोल चक्कर 24 आवर्स में अर्थ पूरा करती है, जिसे रोटेशन हम कहते हैं, और इसी से डे और नाइट बनते हैं। दिस मीन्स पर 15 डिग्री पर आवर, 15 डिग्री पर आवर होता है 15 डिग्री इंटू 24 360 से 4 मिनट्स फॉर 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, कि एक लॉन्गिट्यूड में जो 1 डिग्री होती है 4 मिनट्स की होती है। इसकी कैलकुलेशन से आप निकाल सकते हैं। अकॉर्डिंगली द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स ऑफ 1 आवर ईच। जो हमारी पूरी अर्थ है आपकी क्लास में बहुत अच्छे तरीके से मैप दिया हुआ है, आप इस प्रकार से उसको देखेंगे। यहाँ प्राइम मेरिडियन है और इसके बाद ये प्राइम मेरिडियन है और ये लाइन है, ये टाइम जोन्स है। तो ये एक के डिस्टेंस की जो वह है वो 15 डिग्री होती है। ये तो ये 1 आवर होता है। ये 1 आवर में इतना पूरा करता है, इसे ही टाइम जोन कहते हैं। मूविंग ईस्टवर्ड फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन वी गेट 12 टाइम जोन्स। यहाँ से जब हम चलते हैं तो यहाँ ये 12 टाइम जोन्स हैं। यहाँ हमने कमी बनाए, मान लीजिए मैं प्राइम मेरिडियन इसको बनाऊँ, दोबारा से मैं बना के आपको बताती हूँ। ये हमारा इस तरीके से है, ये प्राइम मेरिडियन है। तो ये 12 टाइम जोन्स होते हैं, चाहे हम किसी भी साइड में देखें। मान लीजिए ये ईस्ट साइड है तो यहाँ ये 12 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो 12 टाइम जोन्स में है और हर एक के बीच में जो दूरी है वो 15 डिग्री है। तो 15 डिग्री अपार्ट फ्रॉम जीरो, ये जीरो माना जाएगा। ये प्राइम मेरिडियन जीरो कहलाता है, क्योंकि जो प्राइम मेरिडियन है वो उसकी कैलकुलेशन जैसे इक्वेटर की जीरो होती है, वो लैटिट्यूड होता है, ये लॉन्गिट्यूड होता है। तो 15 डिग्री ईस्ट, अगर आप यहाँ पे इसके बीच की जो देखेंगे तो ये 15 डिग्री ई लिखा जाएगा, यानी कि ईस्ट में है ये। इससे अगले वाला जब आप ये वाला जोड़ेंगे तो ये 15 ये हो गया, 15 ये, तो ये 30 डिग्री बन जाएगा। 13 डिग्री ईस्ट हमें इसमें लिखना होगा। आगे ऐसे जोड़ते चले जाएंगे, 15 30 45 60, 60 के बाद 75 90, तो ऐसे बढ़ता चला जाता है। एंड लाइक वाइज वेस्टवर्ड भी आपको जीरो से ही शुरू करना होगा। यहाँ भी ये 12 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो इन सब के बीच में 15 की दूरी है। भाई इतना फ़र्क है कि इसे 15 डिग्री वेस्ट लिखा जाता है। जो इधर चल रहे हैं ये वेस्ट लिखे जाएंगे, जो इधर चल रहे हैं वो ईस्ट लिखे जाएंगे। ईच प्लेस हैज़ डिफरेंट टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। हर जगह का सनराइज और सनसेट का अलग अलग टाइम होता है। प्लेसेस ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन के जो ईस्ट में जगह हैं, यानी कि इस साइड में है अर्थ के, ये यहाँ पर आपने देखा ये ग्रीनविच मीन टाइम से प्राइम मेरिडियन निकल रहा है। तो जो इधर होंगे वो ईस्ट होंगे, जो इधर होंगे वो वेस्ट होंगे। तो प्लेसेस ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन यानी कि ग्रीनविच मेरिडियन एक्सपीरियंस सनराइज डे अर्लियर देन प्लेसेस लाइंग वेस्ट ऑफ द मेरिडियन। इधर सनराइज जल्दी होता है, क्यों? उसकी वजह क्या है? क्योंकि अर्थ ऐसे ऐसे घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट। लोकल टाइम ऑफ ए प्लेस इज बेस्ड ऑन द लॉन्गिट्यूड ऑफ दैट प्लेस, दैट इज लोकल टाइम वेरीज
when places are situated on different meridians, किसी भी जगह का जो लोकल टाइम होता है वो वहाँ के लॉन्गिट्यूड पर डिपेंड करता है। तो आप डिफरेंट जितने भी मेरिडियन है सबका टाइम अलग अलग होगा। टू सोल्व कन्फ्यूजन इन ए कंट्री, एवरी कंट्री फिक्सेज इज सेंट्रल मेरिडियन। भाई सभी कंट्री, एक ही कंट्री कितने टाइम जोन से निकल रही है, तो इसलिए कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हर कंट्री का अपना स्टैंडर्ड टाइम होता है। पासिंग थ्रू दैम एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन, उसे स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं। द स्टैंडर्ड टाइम्स आर ऑर्गेनाइज इन टाइम जोन्स ऑफ 15 डिग्री और 7.5 डिग्री। तो इससे ये डिसाइड किया होता है कि उसको मैंने बताया ना कि 15 डिग्री का डिफरेंस होता है हर एक उसमें। द लोकल टाइम ऑफ द मेरिडियन इज कंसिडर्ड स्टैंडर्ड फॉर द होल कंट्री। अब कंट्री मान लीजिए, इसको जरा ध्यान से आप समझिए। मान लीजिए ये अर्थ है और ये प्राइम मेरिडियन है और ये प्राइम मेरिडियन यहाँ पर है और ये इतने ये आपके लॉन्गिट्यूड जा रहे हैं, ये यहाँ जा रहे हैं, ये इक्वेटर है। अब आपका इंडिया कहीं यहाँ पर आके यहाँ ऐसे मान लीजिए ये पड़ता है। अब देख रहे हैं कि ये इतने इसमें आ रहा है, जो ये टाइम जोन है इतने को कवर कर रहा है। तो नेचुरली टाइम तो चेंज होगा ही, लेकिन पूरे कंट्री में एक ही टाइम रखा जाए उसके लिए पूरे कंट्री में एक टाइम को लागू किया जाता है, फिर वही का होगा। नहीं तो क्या होगा इंडिया में, मान लीजिए कन्याकुमारी में जाते जाते ये कन्याकुमारी यहाँ आएगा, इधर तो खैर ये लॉन्गिट्यूड से चेंज होगा। मान लीजिए ये ईस्ट है और ये इधर वेस्ट है, इधर आपका गुजरात आएगा, इधर ये असम और सिक्किम वगैरह आएंगे। तो यहाँ से यहाँ जाते थे कितना टाइम वो चेंज हो जाएगा। तो ये थोड़ा ना कि इधर असम वाला कुछ और टाइम बता रहा है और गुजरात वाला कोई और टाइम बता रहा है। तो इस तरीके से एक स्टैंडर्ड टाइम सेट कर लेते हैं और पूरे कंट्री में फिर वही मान्य होता है और उसी को ही स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड टाइम। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, आपको बताया है ये इसका एग्जाम्पल। इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन। ये जिस जगह ये पोजीशन है उसे स्टैंडर्ड मेरिडियन मानते हैं। द लोकल टाइम ऑफ मेरिडियन इज नोन एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, उसे शॉर्ट में IST लिखा जाता है। थ्रू एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट द लोकल टाइम ऑफ ऑल प्लेसेस इज लिंक्ड टू द ग्रीनविच मीन टाइम। इंटरनेशनल एग्रीमेंट के अनुसार जो किसी भी कंट्री का लोकल टाइम होता है वो ग्रीनविच मीन टाइम से लिंक किया जाता है। द IST इज 5 hours 30 minutes अहेड ऑफ GMT। GMT का मतलब है ग्रीनविच मीन टाइम। तो वहाँ अगर वहाँ पर 12 बजे हैं, वहाँ ग्रीनविच मीन टाइम पर 12 बजे का टाइम हुआ है, 12 o'clock है मान लीजिए, वहाँ पर 12 o'clock है, तो इंडिया में उस समय 12:30 बज रहे होंगे। लोकल एंड स्टैंडर्ड टाइम आर रिलेटेड टू लॉन्गिट्यूड। जो लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम होता है वो इस तरीके से लॉन्गिट्यूड से ही रिलेटेड होते हैं। लोकल टाइम रेफर्स टू द टाइम ऑफ ए प्लेस। किसी भी जगह का जो टाइम होता है उसे लोकल टाइम कहा जाता है, एज डिफाइंड बाय द एपरेंट मोशन ऑफ द सन, और ये सन के मोशन से डिसाइड होता है। स्टैंडर्ड टाइम इज एग्रीड टाइम ऑफ प्लेसेस अलोंग द सेम मेरिडियन एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन द सेम कंट्री। ये आपको मैं बता चुकी हूँ कि पूरे कंट्री में उसे ही मान्य किया जाता है। बाय लोकल टाइम चेंजेस कॉन्टीन्यूसली एज लॉन्गिट्यूड चेंजेस। जैसे जैसे लॉन्गिट्यूड चेंज होता है तो लोकल टाइम भी चेंज होता है। द स्टैंडर्ड टाइम स्टेज, लेकिन स्टैंडर्ड टाइम असलियत में बदलेगा, लेकिन जो लोकल स्टैंडर्ड टाइम है वो पूरे कंट्री में वही माना जाएगा। द सेम
फॉर ए स्पेसिफिक नेशन, पूरे कंट्री के लिए। लेट्स एक्सप्लोर। ऑन द मैप इन फिगर 1.1, ये आपकी बुक में दिया गया है, गिवन ऑन पेज 8, मार्क द हॉस्पिटल। तो उसमें आपको हॉस्पिटल को बताना है। कलर्ड एरियाज किस लिए होते हैं? ये वाटर के लिए यूज़ होते हैं। जहाँ भी आपको वाटर दिखाना है तो वहाँ ब्लू कलर यूज़ किया जाता है। वाटर बॉडीज, लेक, पॉन्ड, स्ट्रीम, जहाँ चीज़ें दिखानी है वो ब्लू कलर से दिखाई जाएंगी। विच इज़ फादर अवे फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, द स्कूल, द नगर पंचायत और द पब्लिक गार्डन। इसे आप लोकेशन देखिए मैप में तो आपको खुद ही डिसाइड कर लेंगे, खुद ही फिर आंसर बाद में यहाँ से मिलाइए, वो पब्लिक गार्डन होगा। ड्रॉ ए सिंपल मैप ऑफ ए स्कूल्स प्लेग्राउंड। आपके स्कूल में जो भी प्लेग्राउंड है उसका मैप बनाइए। लेट अस एज्यूम इट इज़ ए रेक्टेंगल। मान के चलिए कि ये एक रेक्टेंगल की शेप में है जो कि 40 मीटर लेंथ में है, 30 मीटर विड्थ में है। ड्रॉ इट प्रिसाइजली विद योर रूलर ऑन ए स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। तो आपको क्या करना है कि 10 मीटर, देखिए यहाँ पर 10 मीटर आप 1 सेंटीमीटर के करीब कर रहे हैं तो नेचुरली ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये 30 मीटर है तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपने ये बनाया रेक्टेंगल। अब ये इसकी लेंथ है और ये इसकी विड्थ है या ब्रेड्थ भी उसे आप कह सकते हैं, दैट इज़ द सेम थिंग। तो ये कहलाएगी 4 सेंटीमीटर और ये होगा 3 सेंटीमीटर। इस तरीके से ये आपने बना लिया यहाँ पर। अब एज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, hence length should be 40 meter is equal to 4 centimeter on the map. Width should be 30 meter is equal to 3 centimeter on the map. ये मैंने अभी आपको समझा दिया है। Now measure the diagonal of the rectangle. अब उसी रेक्टेंगल का आपको डायगनल क्या होता है? मान लीजिए आपने ये बनाया रेक्टेंगल तो बीच की जो लाइन होती है ये डायगनल कहलाता है। हाउ मेनी सेंटीमीटर डू यू गेट? यूजिंग द स्केल कैलकुलेट द रियल लेंथ ऑफ द प्लेग्राउंड्स डायगनल इन मीटर्स। द डायगनल ऑफ द रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर। आप मेजर करेंगे, उसको खुद मेजर करिए बनाने के बाद, और उसकी जो रियल लेंथ होगी नेचुरली वो 50 मीटर बन जाएगी क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। टू फ्रेंड्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। टू फ्रेंड्स, वन सिटिंग इन पोरबंदर, एक तो पोरबंदर में बैठा है जो कि गुजरात में है यानी कि वेस्ट में, एंड द अदर इन तिनसुकिया असम। असम इस साइड में ईस्ट में आता है, वहाँ तिनसुकिया नाम की जगह, वो वहाँ बैठा है। आई स्पीकिंग ऑन द फोन, फोन पे बात कर रहे हैं लेट आफ्टरनून, दोपहर में। द लेटर रिमार्क्स, यानी कि असम वाला जो तिनसुकिया में, वो कहता है दैट द सन हैज सेट इन असम, असम में सनसेट हो गया है, एंड इट्स नाउ डार्क, अंधेरा हो गया है। द फॉर्मर इज सरप्राइज, अब जो गुजरात में पोरबंदर में बैठा है उसे तो आश्चर्य होता है, एंड सीज बट इट्स स्टिल फुल डे लाइट हियर, यहाँ तो पूरा दिन है अभी। एक्सप्लेन वाई, एंड एज ए क्लास एक्टिविटी कैलकुलेट द डिफरेंस इन लोकल टाइम बिटवीन दोज टू सिटीज। अब यहाँ पे हिंट भी दिया है, कंसिडर द डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड बिटवीन पोरबंदर एंड तिनसुकिया टू बी 30 डिग्री, यानी कि दोनों शहरों में जो लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है वो 30 डिग्री का है। और आपने जाना कि 15 डिग्री जो बीच में ये लाइनें थी, 15 डिग्री का डिस्टेंस था और ये 1 आवर के इक्वल था। तो 1 आवर, अब ये 30 डिग्री है तो नेचुरली 2 घंटे का फर्क हो गया। एक्सप्लेनेशन अब यहाँ फिर बता भी देते हैं यहाँ पर, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 30 डिग्री बिटवीन पोरबंदर गुजरात एंड तिनसुकिया असम। दैट इज द लोकल टाइम डिफरेंस इज 4 मिनट्स इंटू 30 डिग्री, क्योंकि 4 मिनट में कवर होता है और 30 डिग्री करना है तो 120 मिनट्स हो गई। इसका मतलब ये कि जो 15 डिग्री का डिफरेंस होता है ना हर एक उसमें टाइम जोन में, तो वो 15 डिग्री ये 4 मिनट में कवर करता है। अब 2 आवर 30 डिग्री का था तो नेचुरली अब 1 आवर में 60 मिनट्स होती हैं तो 2 आवर्स में 120 मिनट्स हो गई, और 2 आवर्स
ऑल्सो द सन राइजेज इन असम तिनसुकिया बिफोर इट डजेंट गुजरात, एज असम इज इन नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि जो असम है वो नॉर्थ ईस्ट में है, इस साइड में है ऑफ इंडिया, एंड गुजरात इन वेस्ट ऑफ इंडिया, और गुजरात ये इंडिया है, ये है अर्थ, इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है। और जो इंडिया का मैप अगर आप देखते हैं तो समझिए कि असम तो है इधर, यहाँ पर असम है, और जो गुजरात है वो इधर है, गुजरात यहाँ है, तो ये वेस्ट में है ये ईस्ट में है। द टाइम बोथ सिटीज फॉलो इज द IST। अब ये नहीं कहेंगे कि गुजरात में कितने बजे होंगे और पोरबंदर में और तिनसुकिया में कितने बजे होंगे, क्योंकि IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये ही दोनों को फॉलो करना होगा। भले ही वहाँ पर अंधेरा हो गया है असम में और गुजरात में अभी पूरा दिन है। चलिए कैलकुलेशन भी यहाँ पे करके दिखाते हैं। तिनसुकिया इज 30 डिग्री ईस्ट ऑफ पोरबंदर, सिंस 1 डिग्री इज 4 मिनट्स, तो 30 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स इंटू 30, तो 120 मिनट्स हो गई। 120 मिनट्स डिवाइडेड बाई 60, तो 2 आवर्स हो गए। द टाइम डिफरेंस इन लोकल टाइम इज ऑफ 2 आवर्स। इस मैप को अच्छे तरीके से आप देख के ध्यान में रखिए। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये डिस्टेंस होती है ये 15 डिग्री की होती है, और ये फिर 30, तो इससे 1 आवर पूरा हो जाता है इसमें, यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 आवर लग जाता है। तो अगर कोई कंट्री यहाँ पर है तो 2 घंटे का या 3 घंटे का या 4 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 0 डिग्री की, यानी कि ये लाइन है प्राइम मेरिडियन की, जो कि मतलब प्राइम मेरिडियन 0 माना जाता है लॉन्गिट्यूड में। और ये जो इधर लाइनें हैं इन्हें ईस्ट लिखा जाएगा, जो इधर हैं इन्हें वेस्ट लिखा जाएगा। जब आप टाइम कैलकुलेट करते हैं इधर प्लस होता है इधर माइनस होता है। Return to the two friends sitting in Gujarat and Assam. Let's use this example to explain the difference in local time and standard time. चलिए देखते हैं। While local time varies with longitude, जो local time है longitude के साथ साथ वो change होगा। स्टैंडर्ड टाइम ऑलवेज स्टेज द सेम। जैसा कि आपको बताया सुविधा के लिए पूरे कंट्री में एक ही स्टैंडर्ड टाइम यूज किया जाता है, तो वो चेंज नहीं होगा पूरे कंट्री में ही एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, नो मैटर वेयर यू आर। चाहे आप कहीं भी हो, इंडिया में है तो चाहे कन्याकुमारी में हो चाहे श्रीनगर में हो, चाहे आप असम में हो, मेघालय में हो, मिजोरम में हो, और चाहे आप गुजरात में हो या राजस्थान में हो, सारे में एक ही टाइम माना जाएगा। असम में 7 बजे हैं तो गुजरात में भी 7 ही बजेंगे। इज फिक्स्ड एज पर द स्टैंडर्ड मेरिडियन। अब सोर्स बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। इज ग्रीन विच द फर्स्ट प्राइम मेरिडियन, क्या ग्रीन विच फर्स्ट प्राइम मेरिडियन है? नो। पहले इंडिया में प्राइम मेरिडियन माना जाता था जो कि उज्जैनी से होकर गुजरता था। What was India's प्राइम मेरिडियन सेंचुरीज एगो? सेंचुरीज पहले इंडिया का प्राइम मेरिडियन क्या था? वो थी मध्य रेखा और मिडिल लाइन। द एंशियंट इंडियाज ओन प्राइम मेरिडियन पास थ्रू विच ओल्ड सिटी। अब जो एंशियंट इंडिया की प्राइम मेरिडियन था वो कौन कौन से शहर से होकर गुजरता था? वो था उज्जैनी, जिसे कि आज उज्जैन कहते हैं, वहाँ से होकर वो गुजरता था। वाई दिस मेरिडियन फेमस? ये जो उज्जैनी से गुजरने वाला प्राइम मेरिडियन था ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों था, फेमस क्यों था? इट वॉज ए रेफरेंस फॉर कैलकुलेशन इन ऑल इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट। जो भी इंडिया में एस्ट्रोनॉमिकल यानी कि स्टार्स की स्टडी के लिए बुक्स लिखी गई उनमें इसी कैलकुलेशन को एक्सेप्ट किया गया। गिव द नेम ऑफ द फेमस इंडियन एस्ट्रोनॉमर। उस फेमस इंडियन एस्ट्रोनॉमर का नाम बताइए हु लिव्ड 1500 ईयर्स एगो इन द सिटी, जो कि सिटी में 1500 ईयर्स पहले रहता था। वो थे वराहमिहिर। ये लाइन आप देख रहे हैं, ये
प्राइम मेरिडियन है जो कि ग्रीनविच मीन टाइम से गुजरती थी। इसके जो भी इधर आप जितने भी ये लॉन्गिट्यूड देखेंगे, इनमें आपको टाइम उतना प्लस करना होता है। मतलब यहाँ पर अगर 12 बजे हैं तो, और यहाँ पे 5.5 घंटे का डिफरेंस है जैसे कि इंडिया में, तो 5.5 यहाँ पर बचेंगे। इधर माइनस करना होता है जितने भी, क्योंकि आपने देखा कि ये वन आवर का होगा। तो हम इंडिया का अगर कैलकुलेट करें तो देखिए यहाँ पर वन, यहाँ से इंडिया यहाँ पर है ये, तो 1 2 3 4 5, ये 5 हुआ, और ये बीच में है इंडिया तो हाफ ये हुआ। तो इसलिए यहाँ पर 5.5 घंटे का डिफरेंस होता है इंडिया में।